नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के टू द पॉइंट का टॉपिक है राज्यसभा के उपसभापति। सबसे पहले देखते हैं यह पद चर्चा में क्यों है। 12 विपक्षी राजनीतिक दलों ने राज्यसभा के उपसभापति के खिलाफ पिछले दिनों एक संकल्प पेश किया था। कृषि विधेयकों पर विपक्ष के सदन के स्थगन और मत विभाजन की मांग स्वीकार नहीं किए जाने के कारण उपसभापति के खिलाफ यह संकल्प पेश किया गया था। बहरहाल राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के खिलाफ विपक्ष के संकल्प को खारिज कर दिया। हाल ही में हरिवंश नारायण सिंह लगातार दूसरी बार राज्यसभा में उपसभापति चुने गए थे। अब देखते हैं राज्यसभा के उपसभापति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 89(2) उपसभापति के पद का प्रावधान करता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 90 उपसभापति के पद रिक्त होने, पद त्याग एवं पद से हटाए जाने से संबंधित प्रावधान करता है। अनुच्छेद 91 उपसभापति की शक्तियों के बारे में जिक्र करता है। इसके अलावा जब उपसभापति को पद से हटाए जाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब वह सदन का सभापतित्व नहीं कर सकते। इस संदर्भ में अनुच्छेद 92 जिक्र करता है। अब बात करते हैं उपसभापति के बारे में। राज्यसभा द्वारा राज्यसभा के सदस्यों में से ही किसी को उपसभापति चुना जाता है। जब भी उपसभापति का पद रिक्त होता है, राज्यसभा किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुन लेती है। उपसभापति का पद निम्नलिखित 3 परिस्थितियों में रिक्त हो सकता है। अनुच्छेद 90(a) के तहत जब उनकी राज्यसभा की सदस्यता समाप्त हो जाए। अनुच्छेद 90(b) के तहत जब वह सभापति को अपना त्यागपत्र दे दे। अनुच्छेद 90(c) के तहत राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उपसभापति को उनके पद से हटाया जा सकता है। हालांकि इसमें शर्त यह है कि ऐसा संकल्प प्रस्तुत करने से पहले 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। जब सभापति अनुपस्थित होते हैं या भारत के राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करते हैं, तब उपसभापति के पास सभापति की सभी शक्तियां होती हैं एवं वह सभापति के ऑफिस का कार्य करते हैं। उपसभापति सीधे राज्यसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। वे सभापति के सबऑर्डिनेट नहीं होते। जब सभापति सदन की अध्यक्षता करते हैं, तब उपसभापति सदन के अन्य सामान्य सदस्य की तरह ही काम करते हैं। उपसभापति फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं कर सकते। वे केवल टाई के केस में निर्णायक वोट करते हैं। उपसभापति को दिया जाने वाला वेतन और भत्ता संसद द्वारा तय किया जाता है। यह वेतन और भत्ता भारत की संचित निधि पर भारित होता है। अब नोट करते हैं इस टू द पॉइंट पर आधारित प्रश्न। प्रश्न है, राज्यसभा के उपसभापति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह एक संवैधानिक पद है। कथन 2, इस पद पर किसी भी सदन के सदस्य का चुनाव हो सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ अन्य टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश।